कामयाब भी हो सकती है, फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री शाम को 7 बजे बीजेपी दफ्तर में मौजूद होंगे, अपने पार्टी की इस प्रचंड जीत की बधाई अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए, उनके साथ इस खुशी को शेयर करने के लिए। बिल्कुल, देखिए इस जीत से अगर कोई सबसे ज्यादा और बड़े कद का बनकर निकलेगा तो नरेंद्र मोदी निकलेंगे, क्योंकि जो भी हो इन चारों प्रदेशों में अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी 3 प्रदेशों में तो कोई बीजेपी का फेस नहीं था, कोई नाम नहीं था। ये पूरे चुनाव मोदी के नाम पर लड़े गए। अब तक ये माना जाता था कि लोकसभा चुनाव में लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। पिछली बार इन तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी की हार हुई थी, तब कहा गया था कि यहाँ बीजेपी को वोट नहीं मिला, मोदी को वोट नहीं मिला, लेकिन मोदी को लोकसभा में वोट मिलता है। इस ट्रेंड को मोदी ने पलट दिया। और सबसे बड़ी मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का जो ट्रेंड है, जो इस समय दिखाई दे रहा है 47 सीटों पर जिसमें बीजेपी आगे है, ये कांग्रेस के लिए शॉकिंग है और बीजेपी के लिए एकदम आश्चर्य में डालने वाला। भूपेश बघेल को पूरा कॉन्फिडेंस था, सर्वे करने वालों को विश्वास था, जितने भी पोस्टर्स हैं, एग्जिट पोल करने वालों को भरोसा था कि कांग्रेस जीतेगी। और यह कहा जाता था भाई छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का पक्का है, शायद तेलंगाना भी जीत जाए, बाकी 2 मुश्किल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार, कांग्रेस का पीछे रहना बड़ी बात है। और बीजेपी को छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक चमत्कार की उम्मीद थी और ये चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुकाबला कांटे का है। 90 मेंबर्स वाली असेंबली में बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए और बीजेपी फिलहाल 47 सीटों पर आगे है। कांग्रेस पीछे नहीं है, 41 सीटों पर आगे है। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें बहुत बड़ी थी, इसलिए ये शॉकिंग है। अगले 2 घंटे में पता चलेगा कि अल्टीमेटली किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड कायम रहा तो ये साफ है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस बीजेपी की अपनी उम्मीद से भी बेहतर और कांग्रेस का प्रदर्शन अपनी उम्मीद से बहुत कम। फिलहाल जो ट्रेंड है, अगर ये किसी के लिए बड़ा झटका है तो भूपेश बघेल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। भूपेश बघेल को कांग्रेस ने फ्री हैंड दिया था। अब चर्चा होती है महादेव ऐप घोटाले की, इसका मुद्दा उठा। उस समय भी पूरी पार्टी भूपेश बघेल के साथ खड़ी रही। उम्मीदवारों के नाम भूपेश बघेल के राय से तय हुए। और इसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार होती है तो इसकी जिम्मेदारी भूपेश बघेल और राहुल गांधी दोनों को लेनी होगी। जी, छत्तीसगढ़ से एक अपडेट यह है कि 23 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस वक्त जो मार्जिन चल रहा है आगे पीछे उम्मीदवारों में, वो 1000 मतों से कम का है। इन 23 सीटों में से 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और 8 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यानी इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो कम मार्जिन से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। तो संभावनाएं जो है बीजेपी की बेहतर है क्लोज सीट्स पर भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये छत्तीसगढ़ सही में बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि वहाँ के लोगों में भी एक तरीके से कॉन्सेंसस था कि कांग्रेस की वापसी हो रही है और लोग बता भी रहे थे और बता रहे थे, उसके साथ कारण भी बता रहे थे कि वापसी इसलिए होगी कि मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, कर्जा माफ़ी हो गया, तमाम इनके और भी योजनाएं हैं, धार्मिक मुद्दों को भी बीजेपी से छीन लिया है और बीजेपी क्यों नहीं आएगी इसके भी कारण बताए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं इसमें देखिए एक बहुत बड़ी बात भारतीय चुनाव को समझने के लिए है कि चुनाव के अंतिम दिन तक और चुनाव के बाद भी जो लोगों का एक आकलन होता है चुनाव को समझने के लिए। अब मध्य प्रदेश में हाई अगर वोट परसेंटेज हुआ तो आमतौर पे हम लोग मानते हैं कि हायर वोट टर्नआउट का मतलब है कि बदलाव होगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। और अभी आप चुनाव आयोग का वोट भी देखें तो मध्य प्रदेश में 8% का गैप है। छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी लगभग 3% से आगे चल रही है वोट परसेंटेज। राजस्थान में बस 0.5% के मार्जिन से बीजेपी और ये कांग्रेस में फर्क है, कांग्रेस पीछे चल रही है, तो वहां कुछ हो सकता है। लेकिन ये भी है कि ये चुनाव के जो परिणाम है तमाम पुराने धारणाओं को, चुनाव को कैसे समझा जाता है उसको तोड़ रहे हैं। जमीन पे जो वोट का नंबर है ना 0.5 या 0.25 या 2%, इसका बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ता। अगर आप हिमाचल प्रदेश देखें तो सिर्फ 13,000 वोटों का फर्क था बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में और कांग्रेस ने बड़े आराम से वहां पर सरकार बनाई। राजस्थान में अगर अंतर देखें 101 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 74 पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये फर्क बहुत बड़ा है और जब इस तरह के ट्रेंड होते हैं तो फिर उनका रिवर्स होना काफी मुश्किल होता है। समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए कांग्रेस को हार के अलावा सबसे बड़ा जो झटका लगा है कि राहुल गांधी लगातार ओबीसी सर्वे की बात कर रहे थे और 70% से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस पीछे चल रही है। मध्य प्रदेश की 47 सीटें जो एसटी के लिए आरक्षित है उसमें से 40 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 37 सीटें
जो एससी के लिए आरक्षित है उसमें से 32 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। राजस्थान के अंदर भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो राहुल गांधी जिस ओबीसी सर्वे की बात कर रहे थे लगातार, मुझे लग रहा है इन तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय ने पूरी तरीके से खारिज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी और जो उसका लाभार्थी वर्ग तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल के अंदर, वह भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है और इस एससी और एसटी का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस चुनाव में शिफ्ट होते हुए जा रहा है। एक जो जन संवाद उन्होंने आखिरी बार मोदी जी ने किया था उसमें वो ये कह रहे थे कि मेरे हिसाब से जाति है गरीब, जाति है महिलाएं, अगर जाति की बात होती है तो वो है युवा और किसान, वो इन 4 की बात करते हैं। क्या देवेंद्र ये कहा चाहिए जाति वाला जो बैरियर है वो लोगों ने इसको पार करके वोट किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी अखाड़े में उतरते हैं, हम सब जानते हैं कि जाति का बैरियर वो हमेशा ही तोड़ते रहे हैं और ख़ासतौर पे जब उनके लिए वोट करना तब तो ये टूटता ही टूटता है। कई बार विधानसभा के चुनाव में भी तोड़ने में वो सफल रहते हैं। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात करें तो उसमें 2M ने बहुत अहम रोल अदा किया है। अभी तक के जो रुझान दिख रहे हैं, अगर यही नतीजे में कन्वर्ट होते हैं तो एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा एम जैसा कि पहले मैंने बताया था कि महतारी वंदन योजना, सोचिए कि कितना स्मार्ट मूव था कि 50 लाख महिलाओं से फॉर्म तक भरवा लिए गए थे। पार्टी के लोगों ने जाके फॉर्म भरवाया और फॉर्म भरवाने के बाद जिस दिन वोटिंग हुई थी तो जो पार्टी के पोलिंग एजेंट होते हैं उनके साथ क्रॉस चेक किया गया कि जिन जिन महिलाओं का फॉर्म भरवाया गया था उन महिलाओं ने वोट किया या नहीं किया। और लगभग 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर पुरुषों से ज़्यादा वहां पर महिलाओं ने वोट किया छत्तीसगढ़ में। और उसमें आप समझ सकती हैं कि जिन महिलाओं को ये भरोसा दिया गया कि इस महतारी वंदन योजना से बीजेपी की सरकार आएगी तो आप ये फॉर्म भरिए, आपको हर साल 12,000 रुपये मिलेंगे, तो उनके लिए कितना आसान रहा होगा पार्टी के लिहाज से चयन करना कि किसे मुझे वोट करना है। और अगर ये जीत होती है तो इन 2M के वजह से ही संगठन, भले ही अभी ये कहे प्रदेश संगठन की हम लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन हकीकत यही थी कि ऐसा कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और इस योजना का स्मार्ट मूव के तौर पे चला जाना, एक होता है कि सिर्फ आपने योजना का अनाउंसमेंट कर दिया, दूसरा इस हद तक जाना कि चुनाव से पहले उसका फॉर्म भरवाना, सिग्नेचर लेना, उन्हें ये एश्योरेंस देना कि बस हमारी सरकार बन रही है, आपको ये पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसमें बहुत अहम